ॐ ॐ सहना भवतु सहनाववतु सहनो सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्या वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनो तेजस्विनो अधीतमस्तु अधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै विद्विषावहै। शङ्करं परं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यं केशवं केशवं बादरायणम् बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः पुनः पुनः। पुनः। ॐ शान्ताकारं शान्ताकारं भुजगशयनं भुजगशयनं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं सुरेश्वरं विश्वाधारं विश्वधारं गगनसदृशं गगनसदृशं मेघवर्णं मेघवर्णं शुभाङ्गं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे वन्दे विष्णुं विष्णुं भवभयहरं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वलोकैकनाथम्। जो शांत हैं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, देवताओं के ईश्वर हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं, आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीले मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान से प्राप्त होते हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण का भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम ॐ विष्णवे विष्णवे नमः। नमः। ओम ॐ विष्णवे विष्णवे नमः। नमः। ओम ॐ विष्णवे विष्णवे नमः। नमः। आप सभी का स्वागत है। आज तरसा माने उस पे ये आप शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद हम करते हैं आचमन। आचमन के लिए क्या करते हैं कि कुछ लोग 3 बार डाल के फिर इस पर पीते हैं, या मैं एक ही बार डाल के 2 बार जिह्वा को स्पर्श कर लो, तीसरी बार पी लो। उसके बाद ऋषि केशाय नमः करके हाथ धो लो। तो सबसे पहले जल हाथ में लोगे, फिर बोलोगे ओम केशवाय नमः, फिर जीभ से स्पर्श कर लिया। ओम नारायण नमः, फिर जीभ से स्पर्श कर लिया। ओम माधवाय नमः, सारा पी लिया। तो ये होता है आचमन के बाद अंगूठे के मूल भाग से ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः कहकर होंठों को पहुंच लें। उसके बाद फिर दाहिने हाथ में जल लें। फिर हम क्या करेंगे, जहां हम कर रहे हैं उस भू शुद्धि, मतलब जहां पर आप बैठ के कर रहे हो ना, उस जमीन पर, उसको शुद्ध करने के लिए मंत्र होता है। ये क्या करेंगे, विनियोग। विनियोग का मतलब है, यहाँ दिख रहा है मेरी शक्ल, यहाँ इसको करें थोड़े, अब दिख जाएगी, ठीक है ना। उंगली के आगे से करना है। ओम जल ले लिया। ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु पिशी सुतलम छंदा कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगा, जमीन पे छोड़ दीजिए यूं करके, ठीक है। आपकी भू शुद्धि हो गई। फिर उसके बाद जिस आसन पे आप बैठे हो उसको शुद्ध करने के लिए मंत्र होता है। फिर जल ले लेंगे। फिर जल लेने के बाद मंत्र जब बोलोगे, उसके बाद आपने आसन पे चारों तरफ छिड़क लोगे। इससे क्या होगा, जैसे आप जल छिड़कोगे, आप एक तरह से ये समझो आप कवच में बन जाओगे, आपको कोई तंग नहीं करेगा। इसका ये विधान भी है। मंत्र इसका ये है, जल लेने के बाद ओम पृथ्वी त्वाधृता लोका देवी त्वम विष्णुआधृता तुम च धार माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम, और लेके आप चारों तरफ छोड़ दीजिए। मैं पूरी अर्थ समेत दूंगा, तो आप करने से पहले एक बार अर्थ भी समझ लोगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद संकल्प लेना है। संकल्प में क्या करना है, अब आपने दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लें, हाथ में जौ ले लें, फूल ले लें और जल ले लें, ठीक है। और संकल्प कितना बोलना है, जितना आप बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने सारा बोलना, जितना आपको समझ में आए। जैसे कि आप इतना तो सभी बोल सकते हो कि ओ हरि ओम तत्सत, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमः परमात्मने, श्री पुराण पुरुषा उत्तमस्य, श्री विष्णुराज्ञा पर्वत मानस्य, श्री ब्रह्मणो दुर्दीय परार्धे, श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस मनवंतरे
अष्टाविंशतित में अंतर्गते कलियुगे कलि युगे प्रथम चरणे जम्बूदीपे आर्यावर्त के देशे भरत खंडे भारत वर्षे, यहां पर अपना नगर का नाम जहां पर रहते हो, ठीक है, और अपना एड्रेस, ठीक है, किस जगह पर रहते हो उसका क्या एड्रेस है पूरा बोलना। और विक्रम संवत 2081 मासोत में मासे आश्विन मासे चल रहा है, कृष्ण पक्ष पूर्णायाम तिथि तो आपको याद रहेगी, है ना, जैसे कल प्रतिपदा है, मतलब प्रतिपदा प्रथम वो है श्राद्ध, फिर बासरे, बासरे का मतलब है कि कौन सा दिन है, और दक्षिण आयने शरद ऋतु तक कह के, अगर आपके आगे जो लोग बोल सकते हैं या कहीं से निकाल सकते हैं तो नक्षत्र से बोलें, अगर नहीं बोल सकते हैं तो सीधे यहां से आप यहां पर आ जाओगे। एवं गुण विशिष्टायाम तिथो, अपना अपना गोत्र बोलेंगे जिसको गोत्र पता है, अगर गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र करेंगे। उत्पन्ना, अपना अपना नाम बोलेंगे, हैं, नामनी पुत्र अपने पिताजी का नाम बोलेंगे, पौत्र अपने दादाजी का नाम बोलेंगे, फिर कहेंगे अहम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम देवर्षि मनुष्य प्रत्य तर्पणम कर से, इसी से यूं छोड़ेंगे, पितरों को जो चीज दे रहे इसी दे रहे, संकल्प भी इसी से करेंगे, मतलब पितृ तीर्थ से। ये हो गया। अब आप आइए, अब आगे हम देवताओं का तर्पण करेंगे। इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए इसमें हम करेंगे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि दैविक शक्तियों के निमित्त तर्पण सभी का करेंगे। दाहिना घुटना जमीन पर लगा सकते हो तो लगा लो, अगर नहीं लगा सकते हो तो जैसे बैठे हो वैसे करो। देखो जितने ज्यादा गहराई में जाओगे उतनी आप अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल करिए, वो भी बहुत है। जनेऊ इसमें जैसा डालते हो डाले रहिए, नहीं डालते हो तो एक अंगोछा ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, रूमाल ले लीजिए, अपने लेफ्ट कंधे पर डाल लीजिए, ठीक है ना। इसे सब बोलते हैं, जनेऊ लेफ्ट से डालते हो दाएं में निकलता, इसे ये सब होती, मतलब ठीक है। तो अभी हम देवताओं का करने के लिए सब मतलब लेफ्ट में डाल के करेंगे। और ये क्या कहते हैं, कुशा है तो कुशा की एक बनी हुई निर्देश काय पवित्री होती, वो भी लगा सकते हैं हाथ में, ठीक है ना। और उंगलियों के अग्रभाग से यूं लेके यूं छोड़ना, यूं करके पूरब की। अब यहां पर ये ध्यान रखना, पूरब की तरह आपका मुंह होगा, आपने संकल्प लिया था दक्षिण की तरफ, अब आप करोगे पूरब की तरफ मुंह करके। दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से निम्न मंत्र बोलते हुए सफेद सफेद फूल, जो अब जो थाली में लिया था ना, यहां पर क्या क्या डालोगे, सफेद फूल, जो सफेद चंदन, ठीक है, तुलसी की पत्ती, मिश्र जल, गंगा जल, एक एक बार तीर्थ, ये सब मिला के रख लेंगे थाली में और एक एक बार देंगे। जैसे बोलेंगे ओम ब्रह्मा तृप्यताम, यूं छोड़ दिया उसी में। अगर दूसरी थाली है ठीक है, नहीं तो उसी में भराया ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रा तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम। इस तरह से आप सारे के सारे करते रहोगे। जो शब्द ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना, बहुत वैसे मैंने तोड़ के लिखा हुआ है सिंपल, ठीक है, क्योंकि अगर करेंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा आप लोगों को। ओम लास्ट में आएगा ओम औषध्या तृप्यताम, इसमें सारी वनस्पति सबका करते हैं। ओम भूतग्राम चतुर्वेदी तृप्यताम, ये हो गया आपका पूरब के तरफ, ठीक है, देव तर्पण। अब दूसरा आता है ऋषि, ऋषियों का भी तर्पण करेंगे। तो ऋषियों का तर्पण भी इसी तरह होता है जैसा देवताओं का होता है। इसका मतलब जैसा जो जो कर रहे थे वैसा ही करते रहिए। पूरब की तरफ आप मुंह रखिए और बोलते रहिए, इसे देव तीर्थ से डालते रहिए, देव अग्रभाग से। इसमें क्या है देखो, इसको पूरी बोल देता हूं। ओम मरीचा तृप्यताम, ओम अत्रि तृप्यताम, ओम अंग्रा तृप्यताम, ओम पुलस्त्या तृप्यताम, ओम पुलहा तृप्यताम, ओम क्रतु तृप्यताम, ओम वशिष्ठा तृप्यताम, ओम दक्षा तृप्यताम, ओम भृगु तृप्यताम, ओम नारदा तृप्यताम। बस इतने ऋषि होते हैं, ठीक है। इनकी कर ली आपने पूरब की दिशा के लिए, ठीक है ना। अब आपने क्या करना, अब दिव्य मनुष्य तर्पण करना, जो मनुष्य ऐसे जो दिव्य हुए हैं, ठीक है, जैसे सनक है, सनंदन है, सनातन है, ऐसे। तो इनके करने के लिए आपको अपना मुंह बदलना पड़ेगा उत्तर की तरफ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। वैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें जनेऊ का जो है, एक तो जनेऊ सब होता है, एक असभ उल्टा होता है। एक जनेऊ को क्या होता है, कंठी मान लेते हैं,
जिन लोगों ने सापी ले रखी है या कुछ कपड़ा ले रखा है, गमछा बोलते हैं, कोई चीज ले रखी है कपड़ा बड़ा सा, तो उसकी गले में यूं कंठी सी मान लें। एक तो होता है सब में यूं डाल लिया और सब में यूं, इसकी गले में थोड़ी कंठी मारी जाती हो, जैसे रूमाल अगर है तो आप यहाँ कंठी मार सकते हो। देखो कंठी मारने का मतलब है कोई कपड़ा लेके यूं कर लो बस, ये देखो गले में यूं, ये आपकी होगी कंठी। ठीक है, अब क्या करना, आपका मुंह किधर होगा, उत्तर की तरफ। जब उत्तर की तरफ होता है तो प्रजापति तीर्थ होती है। प्रजापति तीर्थ का मतलब है यूं भरोगे दोनों हाथों से और यूं बीच से खोल दोगे। समझ में आ गई सबको, यूं भरी यूं खोल दी, यूं भरी यूं खोल दी, ठीक है ना, ऐसे। अब देवताओं को तो दिया था हमने एक एक अंजल, ठीक है, इनको देते हैं हम दो दो। तो मुंह हमारा किधर को है, उत्तर की तरफ को, और सामान आपकी वो सामान सारा अपने थाली उधर को रख लेना जिसमें जल है। ठीक है, अब यूं भरेंगे, ओम सनकात्र पिताम, फिर भरेंगे ओम सनकात्र पिताम, ओम सनंदनात्र पिताम, ओम सनंदनात्र पिताम, ओम सनातनात्र पिताम, ओम सनातनात्र पिताम, ओम कपलात्र पिताम, ओम कपलात्र पिताम, ओम आसुरी त्रिपताम, ओम आसुरी त्रिपताम, ओम बौडू त्रिपताम, ओम बौडू त्रिपताम, ओम पंचका त्रिपताम, ओम पंचका त्रिपताम। ये आपका दिव्य मनुष्य तर्पण हो गया, तो इतने ही है। इसके बाद अब आपने क्या करना, अब करना है दिव्य पितृ तर्पण। अब अपना हम सब कर रहे हैं, तो अभी जो आपने तिल अभी नहीं मिलाया था पहले, ठीक है ना, अब यहां पर तिल मिला लोगे, काले तिल। ध्यान से ये ध्यान रखना, जो देवताओं को सबको कराए उसमें जो जो सब चीज मिली वो मिली रहती है, उसी में थोड़े से काले तिल अब यहां पर और डाल लीजिए, और जनेऊ को उल्टा कर लीजिए, मतलब असभ हो जाइए। ये तो ये था जनेऊ, ये सब था, अब इसको उल्टा कर लीजिए। या आपने तौलिया रखी है, सापी रखी है, गमछा रखा है या कोई रूमाल रखा है, तो इसे दाहिने तरफ डाल लीजिए उल्टा, ठीक है ना। अब घुटना उठना मोड़ने को नहीं कहेंगे, नहीं आप लोग परेशान हो जाओगे, सिंपल ऐसी एक रख लो दाहिने हाथ में, करिए। अब ये तर्पण में क्या है कि ध्यान, जब गंगा घाट पर तर्पण किया जा रहा हो तब सतलम जलम के साथ गंगा जल का उच्चारण करते हैं। अभी तो हम जलम के बोलेंगे, सतलम जलम मतलब जो जल है उसमें जो तिलांजलि दे रहे हैं, और गंगा में कर रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें हम तिल मिला नहीं सकते हैं, गंगा में खड़े होकर करते हैं, लेकिन उसका फायदा उसका भी ज्यादा ही होता है। तो अब कैसे करेंगे इसका, एक एक दो दो मैं तरीके बता देता हूं, फिर आप करते रहना, ठीक है ना। फिर वो पूछ रहे हैं इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे बोलेंगे इसको 3 बार करना। अब अभी देखो देवताओं का 1 बार है ना, और जो दिव्य मनुष्य थे उनका 2 बार, और अब आ गए हम अपने करेंगे क्या, दिव्य पितृ तर्पण करेंगे, ये 3 3 बार डालेंगे। किससे डालेंगे, अब ये हमारी आएगी पितृ तीर्थ। 3 तीर्थ याद रख लो, देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ, ठीक है। तो अब सबसे पहला है, ओम कव्य बाडला त्रिपताम इदम सतलम जलम तस्मै स्वाधा नमा, तस्मै स्वाधा नमा, तस्मै स्वाधा नमा। यूं ही भरा यूं से और यूं डाल दिया इसमें से, मतलब यूं निकालोगे तो अपने आप पानी यहीं से निकल जाएगा ना। ओम सोमा त्रिपताम इदम सतलम जलम तस्मै स्वाधा नमा, तस्मै स्वाधा नमा, तस्मै स्वाधा नमा। ऐसे इस तरह से आप करते आइए, जितने हैं इन लोगों को डाल दीजिए। उसके बाद यम तर्पण होता है, यम तर्पण भी 3 बार करोगे। अच्छा, इनमें आपका मुंह दक्षिण दिशा को होगा। पितृतीर्थ से जब भी कर रहे हो तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा, और पितृतीर्थ से कर रहे हो, ठीक है ना। इसमें देखो, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। इस तरह से आप लास्ट के आएंगे, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब हम करेंगे, अभी तो हमने अपने पितरों का आवाहन करेंगे, ठीक है। पहले हम पितरों को, अभी तो हमने देवताओं का मनुष्य पितृ उनको किया, अब हम अपने पितरों करेंगे जो खास खास। उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें यही बोलेंगे, ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलम अंजलिम। मतलब आप यहां पर आइए, ठीक है, मेरे पितर आए और तर्पण के निमित्त इस जलांजलि को ग्रहण करें। मतलब आप उतनी देर आइए जो मैं जलांजलि आपको दे रहा हूं
ये ले लीजिए, है ना। तो एक थाली में दोनों हाथ, या तो एक काम करना और अच्छा रहेगा आपके लिए, जो मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं आपको, इसका एक फोटोकॉपी निकाल लेना, ठीक है, प्रिंट करवा जी। लेना। प्रिंट करवाने के बाद, जैसे जिसको पिता का नहीं करना, भाई जिसके पिताजी हैं तो उस पर निशान लगा दो, काट दो, अपने पिताजी का नहीं करना। जिसके दादाजी भी हैं, दादाजी को काट दो, परदादा का कर दो। इसी तरह से माताजी हैं तो माताजी का नहीं करना, जिनका नहीं करना उसको निशान लगा, उनका करना ही नहीं, वो तो अभी जिंदा है ना। जब वो पितृ बनेंगे तब की जरूरत पड़ेगी। ऐसी पिता महा करना, जो जो आपने करने हैं उसमें निशान लगा लो, ठीक है। पिता, दादा और परदादा पे, जिसके तीनों करने हैं तो तीनों करो। तो इससे ये फायदा होगा कि आप उस टाइम कंफ्यूज नहीं होगे, पहले से प्रिंट निकाल के उसमें निशान लगा के रख लो, और अपना गोत्र भी लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो उस कल मैं लास्ट क्लास में बताया था वो ही करना है, डाला पृथ्वी से। ओम पृथिव्या स्वदायभ्या स्वदा नमा, पिता महेभ्या स्वदायभ्या स्वदा नमा, पिता महेभ्या स्वदायभ्या स्वदा नमा, अक्षिण पितरो अमीम दंड पितरो अति तृप्तंद पितरा पितरा सुध्वमा, डाल दिया, ठीक है। ये आपने कर दिया। अभी हम उसी मतलब, ठीक है ना। हम्म। ओम नमो व पितरो ओम नमो व पितरो, रसाय नमो व पितरा रसाय नमो व पित्रा, सोसाय नमो व पितरो नमो व पितरो, जीवाय नमो व पितरा जीवाय नमो व पितरा, स्वाधाय नमो व पितरो स्वधाय नमो व पितरो, घोराय नमो व पितरो घोराय नमो व पितरो, मनवे नमो व पितरा मनवे नमो व पितरा, पितरो नमो वो गृहान्न पितरो नमो वो ग्रहान्न, पितरो दत्त सतो व पितरो पितरो दत्त सतो व पितरो, देश एतत् व पितरो वासाधत्त, देश में एतत्वा पितरो वास आधत। ठीक है। ये हो गया। यहाँ आपके जो पितृ हैं उनकी हो गई। जिन लोगों के पास समय कम है, या जो लोग बहुत शॉर्ट में करना चाहते हैं, तो अपने पितरों का भी कर सकते हैं। ये भी एक विधान है, भाई आपके पास टाइम नहीं है, जितना कर सकते हो उतना, तो आप अपने पितरों पितरों का भी कर सकते हो। मतलब अपना पिताजी का, दादाजी का और परदादा का, और माता, दादी और परदादी, 6 का। लेकिन अगर आप द्वितीय गोत्र का भी करोगे तो ये नाना नानी का भी आता है, सेम इसी तरह से होगा, है ना। इसे बोलते हैं माता मही, है ना, और माता महा, फिर प्रमाता महा, और वृद्ध माता महा। ये नाना के लिए होता है, नाना, परनाना और वृद्ध नाना, ठीक है। करेंगे वही, अपना अपना गोत्र बोलेंगे, गोत्र अस्मत माता महा, नाम बोले, जिसको नाम पता नहीं है वो अमुक नामा, और बसुरूपा त्रिपदाम इदम तुलोदगम तस्मय स्वाधानमा। फिर यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है, तस्मय स्वाधानमा, तस्मय स्वाधानमा। बोल लेंगे तस्मय स्वाधानमा 3 बार करके जल डाल दो, ठीक है। फिर ये परनाना का हो गया, ऐसे वृद्ध नाना का। अब आ जाओ नानी का। तो नानी के में और इसमें क्या अंतर है, इसमें बोलेंगे अस्मत गोत्रा, अस्मत मातामही, अगर नाम है तो ठीक है, ठीक है, नहीं है तो आम की देवी दा, गायत्री रूपा, त्रिपताम इदम तिलोदगम तस्सई स्वाधानमा, तस्सई स्वाधानमा, तस्सई स्वाधानमा। आपने इस तरह से नानी का कर लिया, पर नानी का कर लिया, और वृद्ध नानी का कर लिया। अभी चल रही थी 3-3 अंजलि। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करेंगे, जैसे अपनी पत्नी का भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती, पत्नी का भी करना पड़ता, अपने भाई का भी, अपने पुत्र का, या अपने बांधु बांधवों का, और भी कोई रिश्तेदार हैं उनका करने के लिए अब एक एक अंजलि देंगे। अब 3 अंजलि खत्म हो गई, अब सिर्फ एक अंजलि में काम चल जाएगा आपका। मंत्र बोला पूरा बोलेंगे, अंजलि एक ही देंगे पितृतीय से। जैसे अपना गोत्र बोलेंगे, अस्मत जो गोत्र है, गोत्रा अस्मत पत्नी स्वाधानमा, एक बार। फिर अपनी कन्या है उसका भी कर सकते हैं। पृथिव्या बोलते हैं पिता के भाई। पिता के भाई बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, वो इसमें सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, वसुरूपा में। तो यहां पर भी बोलेंगे
उनका जो गोत्र है, जो जिस गोत्र में उत्पन्न हुए, गोत्र जैसे नहीं है तो कश्यप गोत्र, अस्मत् पृथिव्या, है ना, पिता के भाई को बोलते हैं, उनका नाम ले लो, वसुरूप्या, त्रिपितामिदम तुलोदगम, तस्यै तस्मय स्वादानमा, एक बार बस, तस्मय स्वाद, एक ही बार बोला, 30 बार नहीं डाला, 3 बार। फिर अपने भाई का भी, किसी के भाई की डेथ हो गई है, उसका करना, तो उसके लिए भी बोलते रहेंगे, और एक ही बार, इदम तुलोदगम तस्मय स्वादानमा। इससे सा पत्नी भ्राता, नहीं, सा पत्नी भ्राता में सौतेला भाई का भी आप कर सकते हो, है ना, अपना गोत्र करके आप बसुरूपा त्रिदाम त्रिलोकम तस्मय एक बार डाल दो स्वाधन। पितृभगिनी होती बुआ, बुआ का भी जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद अपने मामा का भी कुछ जो लोग करना चाहें तो उनका गोत्र बोल के, उनका नाम लेके, बसुरूपा त्रिदाम त्रिलोकम तस्मय एक बार करके उनका भी कर सकते हैं। उसके बाद मातृभगिनी, मौसी का भी कर सकते हो, ठीक है। फिर अस्मत भगनी, अपनी बहन का भी कर सकते हो। देवीदा, गायत्री रूपा, इस तरह से आप जो साम लिखे हैं, सापत्न भगनी, सौतेली बहन का भी कर सकते हो, ठीक है। अपने ससुर का भी कर सकते हो, उनका गोत्र बोलो, अस्मत ससुर, उनका नाम बोलो, बसुरु पर त्रिपदा में तुलगम तस्मय स्वाधानम। ऐसी ससुरी बोलते हैं सास को, सास का भी कर सकते हो। फिर गुरु का भी कर सकते हो, और आचार्य की पत्नी का भी कर सकते हो। फिर अपने शिष्य, कोई दोस्त है खास, उसका भी कर सकते हो। शिष्य मतलब अभी तो शिष्य जो आपका चेला है, या जिसको आपने बहुत कुछ सिखाया था, गलती से अकस्मात वो नहीं रहा और आप उसको तृप्त करना चाहते हो, तो अपना शिष्य के नाम लेके भी कर सकते हैं गुरु। और अपने सखा दोस्त का भी कर सकते हैं। लेकर करने इनकी एक एक अंजलि है। इस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपना मुंह को करेंगे पूरब की तरफ, और हो जाएंगे सब। सब का मतलब है लेफ्ट साइड में अंगूठा डाल लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, इनको देव असुर प्रसाद जो कुछ रह रहे हैं इनके निमित्त करेंगे। आप मंत्र बोलते रहिए और एक एक अंजलि देव तीर्थ से आगे डालते रहिए। भरिए, देवासुर तथा यथा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गोयका सिद्धा कुसुमांडवा तरवा खगा जलेचरा भूल्या बाभ्या धारा चा जंतवा तृप्ति में ते प्रियांतु वास्म दत्ते नम मुनया, यूं करके यूं डाल दीजिए बस। डालने के बाद फिर दोबारा आप अपना मुंह दक्षिण की तरफ कर लीजिए। थोड़ी देर की क्या कहते हैं, जल देने के बाद अपना मुंह दोबारा सामान अपने थाली घुमा लीजिए, अपने खुद अपना मुंह दक्षिण तरफ कर लीजिए। अब हम उनके लिए करेंगे जो नरक में यातना पा रहे हैं पितृ, और उनको क्या कहते हैं मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो इनको पितृ दक्षिण दिशा की मोह होगा और पितृ तीर्थ होगी, इसी से करेंगे। नरकेशु समस्तेषु यातना चाहे सदा तेसाम अपि आयना एतदीते सल्लमया, ये दे दिया। फिर उसके बाद अन्य जन्मों बांधव, आपके पिछले जन्मों में कोई बांधव रहे हों, भाई बहन रहे हों, कोई रिश्तेदार रहे हों, उनके लिए भी आप कर सकते हो। ये अबांधवा बांधवा चाहे जन्म नहीं बांधवा ते तृत्व मखलायान तो असमत्तो अभिवांछति, डाल दी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ अपने कुल में वंशहीनों के निमित्त। कुल में कुछ ऐसे लोग हुए जिनके वंश नहीं चला हो आगे, ऐसे बहुत से परिवार होते हैं जिनका वंश चलता ही नहीं आगे, लेकिन अब वो आपके वंश में आते हैं तो आप उनका कर दीजिए। अगर आपको पता भी नहीं है तब भी कर दीजिए। पता नहीं कौन किस जन्म में आपका कोई रहा हो और उसका कुछ वंश ना चला हो तो उसे मोक्ष ना मिली हो, तो अब इससे मिल जाएगी। ये में कुला लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जता तेसाम दत्तमस्तु तिलोदकम। ये यहाँ पर आ गए, मैं है ना, ये कह रहे हैं ये में कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जता तेसाम दत्तम अक्षम इदम अस्तु तुलोदकम। यहां पर वो आ रहे हैं कि पुत्र पुत्री के नहीं रहने से मेरे वंश में जिनके पिंड देने वाले कोई नहीं है, लुप्त पिंड, सब लोगों के पिंडदान इस मेरे द्वारा तिल से जल के तर्पण से लुप्त नहीं हो, यानी अक्षय हो, हमेशा बना रहे। फिर आप जो सात दीप थे पूरे वर्ड में, उन सात दीप्त में भी कोई आपका दीपों में कोई निवास करने वाला हो आपका, लेकिन किसी भी जन्म में आपका भाई रहा हो, बंधु रहा हो, आपका साथी रहा हो, कोई रिश्ता रहा हो, उसके लिए भी आप कर दीजिए। आब्रह्म स्तवं परम देवर्ष पितृ मानवा तृप्त में पितरा सर्वे मात्र माता महादया अतीत कुल कोटि नाम सप्तदीप निवास नाम आब्रह्म भुवना लोका इदमस्तु तिलोदकम। आप से कर दीजिए, ठीक है। आप
उसके बाद अब आ रहा है वस्त्र निचोड़। मैंने बोला था ना, एक रूमाल लेना या आप कोई अंगोछा किसी की 4 परत कर लेना यूं करके, जैसे मैंने मोड़ा, और उसी जल में जो क्या कहते हैं थाली में रखा है उसी में निचेड़ लेना, वो लेफ्ट की तरफ यूं मोड़ना, यूं करना, यूं लेफ्ट की तरफ उसी थाली में मोड़िए, लेफ्ट की तरफ सर के। एके चला अस्मुत कुले जाता अपुत्रा गोत्रो मिताम त्रिगहंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम, यूं कर दीजिए, और इसको लेके अब फिर अपने कंधे में लेफ्ट में डाल लीजिए। इसे बोलते हैं वस्त्र निचोड़। ठीक है, ये उनके लिए होता है सभी पितरों के तर्पण होने के बाद अपने संतानहीन पितरों के तर्पण हेतु अंगोछे की 4 तह कर उसमें तिल अथवा जल छोड़कर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर जल के बाहर बाईं ओर पृथ्वी पर निचोड़ दें। जो थाली है उसके बगल में कहीं निचोड़ दें बस। इसके बाद भीष्म का करेंगे। अभी मुंह आपका दक्षिण की तरफ ही है। भीष्म भीष्म शांतनो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिया अवृद्धवापनोति पुत्र पौधुष्टाम क्रियाम कर दिया। अब अपना मुंह पूरब की तरफ कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, सूरज को फूल और चंदन के साथ, जो साथ में आपके लोटा रखा था जिसमें जल ले रखा था, ये आप सूरज को दोगे। मतलब जैसे वो देते नहीं हो अर्घ, सूरज को देते हो, जल चढ़ाते हो, ऐसे चढ़ाओगे। ओम नमो विश्वते ब्रह्मण भासुते विष्णुते से जगत सवित्रे सुसे सवित्रे कर्मदायने। जल दे दिया। जल देने के बाद अब आपने 10 दिशाओं को नमस्कार करना है और दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करना है। तो चाहे तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकते हो या चुटकी बजा के भी कर सकते हो। जैसे मैं, ये पूरब है तो ओम प्राच्याय नमः इंद्राय नमः। प्राच्याय नमः पूरब की दिशा को, और पूरब के देवता कौन है, इंद्र। तो ओम प्राच्याय नमः इंद्राय नमः, ओम अग्ने नमः अग्ने नमः, ओम दक्षिणाय नमः यमाय नमः, ओम नैऋत्ये नमः नैऋत्ये नमः, ओम प्रदीचय नमः वरुणाय नमः, ओम वायव्ये नमः वायव्ये नमः, ओम उदीचय नमः उदी कुबेराय नमः, ओम ईशानाय नमः ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अदराय नमः अनंताय नमः। 10 दिशाओं को आपने नमस्कार किया और 10 दिशाओं के देवताओं को नमस्कार किया। इसके बाद आपके पास जो थाली है उसी में आपने एक एक अंजलि जल भर के फिर देना है 10 बार। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्ने नमः। आपने आगे से छोड़ना है, पूरब की, आपका मुंह पूरब की तरफ है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्ने नमः, ओम पृथिव्याय नमः, ओम ओषधिभ्यो नमः, ओम वाचये नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम मैदभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम पांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। आपने दे दिया। इसके बाद अब आप समर्पण। समर्पण का मतलब है अब हाथ में जो लोटा था उसमें थोड़ा बहुत जल देते समय थोड़ा पानी बना बचा के रखना चाहिए। सूरज को जो अर्घ दिया था उसमें थोड़ा जल बचा के रख लीजिए और अपने दाएं हाथ में रख लीजिए। फिर बोलिए कि जल लेने के बाद दाएं हाथ में, अनेन यथा शक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य प्रत्यतर्पण आखेन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रीताम नमम ओम तत् सद ब्रह्मणा अर्पणम अस्तु। नीचे छोड़ दीजिए। मतलब ये जो आपने किया है ये उनको सारा का सारा आपने जनार्दन मैंने अपने कृष्ण भगवान को, विष्णु जी को समर्पित कर दिया। सब कुछ दे दिया, जो जो आए थे आपके पितृ भी सारे कुछ। और उसके बाद आपने क्या करना है, विष्णु जी से प्रार्थना करनी है। ठीक है, के प्रमादात कुर्मताम कर्म प्यच्चवेत अदवरेशुयत स्मरणा देव तद विष्णु संपूर्ण साधति श्रुति। यज्ञ में प्रसाद में जो कर्म करने में जो कमी हुई है वह भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण हो जाए, ऐसा श्रुति का प्रमाण है। अगर आपसे गलती हुई है, उच्चारण भी कई बार गलत हो जाता है, कई बार सामान मिस हो गया, कम लिया, या गलती समय दिशा कुछ बदल गई, गलती हो जाती है, तो अगर आप ये श्लोक पढ़ लोगे तो भगवान विष्णु उसको कमी को पूरा कर देंगे, क्यों, उन्हीं ने तो स्वीकार करना था। फिर एक और श्लोक है, यस स्मृत्या चानाम उक्त्या तपोयज्ञ क्रिया आदसु न्यूनम संपूर्णताम यादि सद्यो बनते तम अच्युतम। जिसके स्मरण और नाम के उच्चारण से तप यज्ञ आदि न्यूनम क्रियाएं भी संपूर्णता को शीघ्र ही प्राप्त होती हैं, उसे अच्युत यानी विष्णु को वंदन करता हूं।
फिर एक और, यद पाद पंकज स्मरात यस्य नाम जपातपि न्यूनम कर्म भवेद पूर्णम तम वंदे शाम ईश्वरम। जिनके पाद कमल के स्मरण से, जिनके नाम जप से भी न्यूनम कर्म पूर्ण हो जाता है, उस अम्बा सहित शिव के ईश्वर यानी भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ। और आप बोलेंगे ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। मेहता साहब, जी अब इसमें आरती आज वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है सर। विष्णु जी को कर दिया है।